नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बेहद अहम जानकारी सामने आ रही, महीना से लटकी भर्ती पर बिफरे अभ्यर्थी की बड़ी खबर। हजारों की संख्या में सचिवालय पहुंच रहे युवा। तो आपको बता दें कि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं। तो ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। सरकार की मंशा पर लगातार यहां युवा सवाल उठा रहे हैं। तो बेहद अहम जानकारी मुख्यमंत्री से। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने तुरंत फैसला लेने की यहां पर मांग की है। विजिलेंस जांच के चलते रिजल्ट यहां पर अटका हुआ है। तो हजारों की संख्या में युवा सचिवालय पहुंचे हैं। सरकार के मंशा पर यहां पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। जो कमीशन हुआ था वेटनरी फार्मासिस्ट का, तो उसमें हमने क्वालिफाई किया है और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रुकी हुई है। और जो विजिलेंस की टीम है उन्होंने ये भी नोटिस दिया हुआ है कि ये जो पोस्ट कोड है ये हमारे दायरे से बाहर है, इनका कोई पेपर का लीक का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये मामला जो है इतने महीनों से लटका हुआ है। ये कि हमारे जो रुके रिजल्ट हैं उनको डिक्लेयर किया जाए। मेरा पोस्ट कोड 971 है, लाइनमैन का, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। वो जो है विजिलेंस के अंडर उन्होंने किया हुआ है। लेकिन पीछे जैसे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था 980 वालों को कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइनिंग देंगे, कंडीशनल ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन उसी बेस पे हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं वो। तो हम यही चाहते हैं कि जो विजिलेंस की इंक्वायरी है उसको जल्दी से ख़त्म किया जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। से मिले थे तो सर ने मतलब अपने मुंह से बोला था। हमारे कुछ एक बच्चों को अंदर गए थे सर के पास मिलने ओकओवर में, तो सर ने खुद बोला था कि आपकी जो है मतलब आपकी कोट ऑफ होगी, आपकी मतलब जो फाइल है और आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। मुद्दा बताएं जरा। मुद्दा हमारा रिजल्ट जो है हमारा 980 का हमें चाहिए। सचिवालय पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी आपके सामने खड़े हैं और लगातार हम 20 तारीख से यहाँ पे सचिवालय के चक्कर खा रहे हैं। इससे पहले भी हम लगातार 10 से 12 बार सीएम साहब से मिल चुके हैं और लगातार आश्वासन के बाद भी सरकार ने हमारे रिजल्ट नहीं निकाले हैं। तो शिमला से हमारे सहयोगी रोबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रोबिन शर्मा, जिस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा सचिवालय पहुंच रहे हैं और सरकार की मंशा पर लगातार यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही यहाँ पर जो है विभिन्न पोस्ट कोडों के लगभग 5 ऐसे पोस्ट कोड है जिनके यहाँ अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, हालांकि मुख्यमंत्री अभी तक सचिवालय नहीं आए हैं, उनको अभी तक मिलने का वक्त भी नहीं मिला है। तो सुबह से यहाँ पर वो सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं। ये घटना चक्र देखिए, इस तरह की तस्वीरें पहले भी सचिवालय के बाहर से आती रही है। इससे पहले पूर्व सरकार के दौरान एक पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद जो युवा है उनके कई पेपर अटक गए। JOIT की बात करें या विभिन्न अलग पोस्ट कोडों की बात करें, तो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर इस तरह के घटनाक्रम चलते रहे हैं। इसके बाद जब पेपर लीक का मामला सामने आया था तो वर्तमान सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में है उसे भंग कर दिया था। तो ऐसे में जो एग्ज़ाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाने थे उसकी जिम्मेवारी भी हिमाचल लोक सेवा आयोग को दी गई थी, लेकिन अब तक उन पर भी कोई प्रक्रिया नहीं चल पाई है। ऐसे में अभ्यर्थी जो हैं अब लगातार सचिवालय का रुख कर रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें हमने पहले भी देखी है। DC ऑफिस के बाहर भी लोग धरने पर बैठे हैं, तो सचिवालय के बाहर भी अभी, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विजिलेंस की जांच चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट कोड है जिनको लेकर ना तो विजिलेंस की जांच चल रही है, ना ही वो किसी न्यायिक व्यवस्था के अंदर अभी है। तो ऐसे में वो जो भर्तियां हैं वो भी लटकी हुई है। तो ऐसे में युवा ज़्यादा परेशान है। जो आज सुबह जब हम युवाओं से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि 7 महीने लगभग हो चुके हैं जब उनका एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी तक उनको जो प्रक्रिया है वो नहीं पूरी हो पाई है। तो ऐसे में एक लंबे समय से यहाँ पर जो है युवा प्रदेश सरकार से जो है मांग कर रहे हैं कि लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों का। अब प्रदेश सरकार जो वर्तमान में है वो लाखों नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन नई नौकरियों से बड़ी चुनौती सरकार के लिए उन पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी करने की है जो लंबित पड़ी हुई है। इसमें कई 7 महीने से पड़ी है, तो कुछ का तो लंबा और ज़्यादा इससे भी लंबा वक्त हो चुका है जो भर्ती प्रक्रिया अभी भी लटकी हुई है। जी रॉबिन, जिस तरह से आप विजिलेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर विजिलेंस जांच को लेकर एक ऐसा प्रक्रिया बताया जा रहा है, हवाला दिया जा रहा है, क्या ऐसे में लगता है कि युवाओं के भविष्य बिल्कुल खतरे में, क्योंकि बार बार विजिलेंस का हवाला देना, सरकार इस पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है, किस तरह से कदम उठा रही है?
देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज जितने भी पोस्ट कोड के लगभग 4 से 5 अलग अलग पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो केवल उसमें सिर्फ एक पोस्ट कोड ऐसा है जिसकी जांच विजिलेंस के अंदर आई थी। बाकी जो पोस्ट कोड है उनका जो जांच है वो विजिलेंस के दायरे से भी बाहर है, लेकिन फिर भी उनको जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से नहीं की जा रही है। तो इसलिए जो युवा है वो ज़्यादा परेशान है। वहीं एक जो मामला है वो विजिलेंस के अधीन है, उसमें भी युवाओं का कहना है कि इसमें एक व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया, लेकिन वो भी अभी बेल पर बाहर है। तो ऐसे में क्या प्रशासन के पास इतना वक्त नहीं है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके? वहीं एक सवाल सरकार के साथ जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग है उस पर भी बनता है कि क्या उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो भर्तियां HPS से यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से उसके पास आई थी वो उनको पूरी करा पाए। तो ऐसे में जो युवा है वो ज़्यादा परेशान है, लिहाजा युवाओं में गुस्सा भी है, रोष भी है सरकार के प्रति। तो ऐसे में आज वो जो है प्रदेश सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं। अब कल यहाँ पर जो है मीटिंग भी होने वाली है कैबिनेट की। तो ऐसे में क्या इन युवाओं के मुद्दे पर कुछ चर्चा होगी कैबिनेट में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। रॉबिन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में युवा सचिवालय पहुंचे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से जल्द मांग कर रहे हैं कि इसका फैसला जल्द होना चाहिए, सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो युवाओं से हमने बात की थी सुबह, तो उन्होंने हमें बताया था कि वो पहले भी कई बार जो है मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ और नहीं मिला है। अभी भी आज वो मुख्यमंत्री से मिलने आ पहुंचे, हालांकि मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं और उन्हें मिलने का वक्त अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में अब सरकार से जब मिलेंगे उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि सरकार की ओर से इन युवाओं को क्या आश्वासन दिया जाता है, क्या कहा जाता है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ सरकार की तरफ से इन युवाओं को आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं मिला है। जी रॉबिन शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार युवा हजारों की संख्या में सचिवालय पहुंच चुके हैं और सरकार के यहां पर मंशा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, बेहद जानकारी। हिमाचल में 6 दिन खराब रहेगा मौसम। एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 दिन तेज बारिश होगा यहां पर। जुलाई में नॉर्मल से 109% से ज्यादा बारिश की संभावना। अब तक बारिश ने 44 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। 4 दिन तेज बारिश का यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुलाई में नॉर्मल से 109% से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अब तक बारिश से 44 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। तो हमारे साथ रॉबिन शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। रॉबिन शर्मा, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जो मौसम का मिजाज है वो अगले कुछ दिन और ख़राब रहने वाला है, इस तरह की जानकारी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। देखिए, जो ये मौसम का दौर है, मानसून का दौर है, ये इस पूरे महीने चलने वाला है, इस तरह की जानकारी भी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी। ऐसे में एक बार फिर जो है ऑरेंज अलर्ट जो है प्रदेश में लगाया गया है। बीते समय में भी हमने देखा कि लगातार जो है बारिश ने प्रदेश में भयंकर नुकसान और तबाही मचाई है। इसकी तस्वीरें भी हमने देखी। अब ऐसे में जो रिवाइवल मूड में थी प्रदेश सरकार, जिन सड़कों की व्यवस्था को ठीक करने में जुटी हुई थी, उसमें एक बार फिर बाधा ये मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक दूसरा बड़ा मुद्दा ये भी है कि सेब की फसल बिल्कुल तैयार है मार्केट में आने को, लेकिन मौसम जो है एक बहुत बड़ा रोड़ा बागवानों की राह में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर ख़राब ज़्यादा दिन मौसम रहा तो न केवल बागवानों का नुकसान होगा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट इसके मौसम के चलते देखने को मिल सकती है। वहीं अब बात करें तो जो मौसम विभाग का अनुमान था कि अगले कुछ दिन यानी कि ये पूरा महीना और अगस्त के जो पहले हफ्ते तक प्रदेश में बरसात जारी रहने की बात की गई थी। जी रॉबिन, आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले से जनजीवन पटरी पर धीरे धीरे लौट रहा है? पहले से स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन है वो लगातार इस कार्य में जुटा हुआ है, चाहे बात PWD विभाग की हो, चाहे IPH विभाग की हो या बिजली विभाग की हो। बिजली
पानी और जो सड़क व्यवस्था है इसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था इस बरसात के चलते। तो ऐसे में जब दुरुस्तीकरण में सरकार जुटी हुई थी, जब रिवाइवल मूड में थी, तो अधिकारी भी जुटे हुए हैं, अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई थी इस दौरान। तो लिहाजा निश्चित तौर पर सरकार इस काम में जुटी हुई है। लेकिन अगर मौसम खराब रहा तो एक बहुत बड़ा रोड़ा जो है इस काम में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि बगैर अगर ख़राब मौसम में काम करना उतना आसान नहीं होता है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जो सरकार है जो रिवाइवल मूड में थी, जो व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की कोशिश में जुटी हुई थी, उसके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है मौसम। जी तो रोबिन शर्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हिमाचल में एक बार फिर से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। हिमाचल में एक बार फिर से 6 दिन खराब रहेगा मौसम। 4 दिन तक तेज बारिश का यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ हो चुका है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऐतिहासिक मिंजर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान शोभा यात्रा निकालकर मिंजर मेले की भव्यता बढ़ाई गई। इसके बाद देर रात को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कई पहाड़ी, पंजाबी और फिल्मी गाने गाए गए। मिंजर मेले को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। तो लोगों में देखने को मिल रहा उत्साह। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है। तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यहाँ पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो आपको बता दें कि सांस्कृतिक संध्या का यहाँ पर आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। पहाड़ी और पंजाबी गानों से यहाँ पर समा बांधा जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखने को यहां पर मिल रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर को। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएंगे। सोलन से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा का यहां पर बयान सामने आया है। कांग्रेसी मंत्रियों में आपसी तालमेल की कमी है, अफसरशाही उठा रही मतभेद का फायदा। तो खिसियानी आपको बता दें कि विवेक शर्मा की ओर से यह बयान सामने आ रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखा रहे मंत्री। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विवेक शर्मा का ये बयान सामने आया है कि कांग्रेसी मंत्रियों में आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही है, अफसरशाही मतभेद का फायदा उठा रहे हैं, खिसियाने बिल्ली बन रहे हैं मंत्री। तो ये लगातार वार पलटवार का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने दिल्ली जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये शिकायत दर्ज की है कि मुझे किसी प्रकार से विश्वास में नहीं लिया जाता, मुझसे पूछा नहीं जाता और वो अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री आपस में खनन के मामलों को लेकर के या सब्जी मंडियों के मामलों को लेकर के उलझ रहे हैं। मुख्यमंत्री के ही आदेशों को सुपरसीड कर रहे हैं। बेहद चिंता का मामला है। हालत इतनी बदतर है कि कैबिनेट मंत्री इल्जाम लगा रहे हैं कि जो फाइलें शिमला से चलती हैं परमाणु तक जाते जाते प्रपोजल से बदल जाती हैं और मीडिया के माध्यम से उन्हें ये बात अपनी दर्ज करवानी पड़ रही है। ये माहौल किस तरफ को जा रहा है? अब ये सुखों की सरकार है या अपेक्षा की सरकार है? ये निर्णय लेना आम जनता के लिए है। प्रदेश में 4 लेन के लिए जगह जगह पहाड़ों की कटिंग की जा रही है, जिसके चलते कई हादसे भी हो रहे हैं। सोलन के दोहरी दवाल के पास भी जमीन धंसने से घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। हालत इतनी जर्जर है कि ये घर अब रहने लायक नहीं रहे। प्रशासन ने भी इन घरों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। लिहाजा रोष प्रकट करते हुए भवन मालिकों ने 4 लेन निर्माता कंपनी पर वैज्ञानिक ढंग से कटिंग न करने का आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि बेहतर तरीके से कटिंग होने पर मकानों की नींव हिल गई है, यहां तक कि रिटेनिंग वॉल पर भी गिर रही हैं और जमीन भी लगातार बैठ रही है। इस दौरान पीड़ित ने निर्माण कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। 30-40 सालों से रह रहे हैं यहाँ, 2 परिवार रहते हैं हम। प्रशासन ने हमारे को 10,000 रुपये दिया। हम प्रशासन से और भी मांग करते हैं कि हमारे को जितना नुकसान हुआ है वो तुरंत दिया जाए। बाकी 4 लाइन की वजह से सारा हमारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं सरकारी मुलाजिम था और मैं जितना भी पूंजी थी मेरी मैंने सारी यहाँ लगा दी हुई है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और पेंशन मिलती है ओनली केवल सारी, उससे गुजारा होता है।
सोलन में मौसम की मार भी कुछ कम नहीं है। डलहौजी क्षेत्र के रोलका गांव में लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। एहतियातन बरतते हुए एक गौशाला को भी खाली करवा लिया गया है, जबकि 3 से 4 घरों को असुरक्षित घोषित किया गया है। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके गांव को सुरक्षित किया जाए ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। के कारण हमारे यहाँ पुनीत कुमार, विपिन कुमार और विजय कुमार के घर को पूरा खतरा है। इनके घर भी किसी टाइम भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और ये घर से बेघर हुए हैं। इन्होंने अपना सामान और खुद को दूसरे घरों में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ हमारे गौशाला के जितने भी गाय हैं, बछड़े हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए हैं। किसी समय भी ये स्लाइड हो सकता है, जिसके हमें भारी नुकसान हो सकता है। हमारी सरकार से निवेदन है, कृपया हमें इसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ उपाय किया जाए। हमारे यहाँ रोड बंद है, उसको रोड को खोला जाए ताकि हम कुछ भी अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी कार्य कर सके और जल्दी से जल्दी इसके लिए मुरम्मत के लिए कोई हमें मुआवजा हो सके, कुछ सहयोग हो सके तो सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी किया जाए। बारिश की वजह से हालात राजगढ़ में भी ठीक नहीं है। आलम यह है कि भारी बारिश से थलपा गांव में 3 मकान गिरने की कगार पर हैं। आशियानों को गिरने की कगार पर देखकर तीनों परिवारों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई है। वहीं थलपा में एक निजी होटल मालिक ने थोड़े से क्षेत्र में लगभग 7 बोरवेल करवा डाले, जिसकी वजह से ग्रामीणों की पूरी जमीन और खेत बह चुके हैं। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने क्षतिग्रस्त मकानों और जमीन का निरीक्षण किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी होटल मालिक की ओर से ना तो डंगा लगाया गया और न ही पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था की गई। तो अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे इस वक्त की बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। बड़ी खबर आ रही है कुल्लू से, बेहद जानकारी। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का यह बड़ा फैसला है, ये ऑटो के खिलाफ ऑटो यूनियन। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। चालकों पर फैसला थोपना ये गलत है, संघ की ओर से कहा गया है। पहाड़ी राज्यों के लिए सही नहीं ई ऑटो। तो ऑटो रिक्शा फेडरेशन ने डीसी को ज्ञापन भी यहां पर सौंपा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये बड़ा फैसला सामने आया है, तो ये बड़ी खबर। तो पहाड़ी राज्य के लिए सही नहीं है ई ऑटो। ऑटो रिक्शा फेडरेशन ने डीसी को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। तो बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। बड़ी खबर, बेहद जानकारी। ई ऑटो के खिलाफ ऑटो यूनियन की ओर से कहा गया है कि पहाड़ी राज्यों के लिए ई ऑटो सही नहीं है। तो यहाँ आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा फेडरेशन ने डीसी को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। ये कुल्लू से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो चालक पर फैसला थोपने का यहां पर गलत बताया गया संघ की ओर से। पहाड़ी राज्यों के लिए सही नहीं है ई ऑटो। तो ऑटो रिक्शा फेडरेशन की ओर से डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये बेहद जानकारी। चालकों पर फैसला थोपना गलत है, संघ की ओर से कहा गया है। कुल्लू से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पहाड़ी राज्यों के लिए सही नहीं है ये ऑटो। ऑटो रिक्शा ने फेडरेशन ने डीसी को यहां पर ज्ञापन भी सौंपा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का यहां पर एक बड़ा फैसला नजर आ रहा है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ये बड़ा फैसला, ये कुल्लू से बड़ी खबर। ई ऑटो के खिलाफ ऑटो यूनियन ने यहां पर मोर्चा खोल दिया है। तो चलिए अब आप मिलिए उन महिला पुलिस कर्मियों से जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से बचाव अभियान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने भी राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बीच बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिला पुलिसकर्मी सतवंत अटवाल त्रिवेदी को भी डीजीपी का प्रभार दिया गया था, क्योंकि डीजीपी छुट्टी पर थे। डीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी के साथ प्रमुख बाढ़ प्रभावित जिलों
कुल्लू और मंडी में 2 महिला एसपी ने भी असाधारण भूमिका निभाई। डीजीपी सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने कहा कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। तो काम तो हम सारे ही करते हैं, घर भी देखते हैं, दफ्तर भी देखते हैं, और दफ्तर शायद ज़्यादा मुस्तैदी से इसलिए देखते हैं क्योंकि हम लोग के आगे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क शायद कहीं दिमाग में रहता है कि लेडी ऑफिसर्स हैं, कर पाएंगी उतना या नहीं। बिकॉज इस ऑपरेशन में भी आपने देखा होगा रात के 1:30-2 बजे तक साक्षी और सौम्या, जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की एसपीज हैं कुल्लू और मंडी की, वो रात भर लगी रहती थी। वी हैव फैक्ट्स टू प्रूव देयर प्रेजेंस ऑन द रोड। कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था इसमें वो लोगों को उनके निवास से खाली करवाना था, जो कि हम इवैक्यूएशन की प्रक्रिया करते हैं। रेस्क्यू तो मुश्किल था ही था, जो लोग फंसे हुए थे। लोग बहुत भावुक होते हैं अपनी जीवन में जमा की हुई चीज़ों के साथ, इसलिए उनको निकालना बहुत या उनको ये समझाना कि वहाँ से छोड़कर सेफ जगहों पर जाएं, ये बात थोड़ी मुश्किल खड़ी कर रही थी। दूसरा, उनको रिहैबिलिटेट करना, क्योंकि जब भी हम किसी को अपनी जगह से बाहर जाने को कहते हैं तो उन्हें हमेशा ये दिक्कत आती है कि वो जो नई जगह पर जाएंगे वहाँ पर उन्हें कितने की सुविधा मिल सकती है, ये था। और दूसरी बात, जो फ्लड्स के बाद जो नष्ट रोड्स का हुआ है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनको रिस्टोर करना, और कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर करना सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। देखिए, जब आप, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जब हम काम कर रहे थे तो दिस थिंग नेवर केम टू माइंड कि आप यू आर वर्किंग एज अ वुमन और इट्स अ मेल ऑफिसर और अ फीमेल ऑफिसर। जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो भी सब एक जैसी होती है, एंड व्हेन वी आर रिस्पॉन्डिंग इन द फील्ड, तो जो हमारे को सिखाया जाता है या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वी ट्राई टू यूज बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज पॉसिबल, और हमने उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिससे भूस्खलन हुआ, बिजली बाधित हुई, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 जून को शुरू हुई प्रकृति के प्रकोप के बाद से राज्य में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। बड़ी खबर चंबा से आ रही, बेहद जानकारी। चंबा दौरे पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, राज्यपाल ने किया भूरी सिंह संग्रहालय का दौरा। तो वहीं आपको बता दें कि पद्मश्री ललित विजय शर्मा को यहां पर सम्मानित भी किया है। बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट करा रहे हैं। चंबा की कला और संस्कृति को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई है। चंबा दौरे पर है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। राज्यपाल ने भूरी सिंह संग्रहालय का दौरा भी किया है, तो वहीं पद्मश्री ललित विजय शर्मा को यहां पर सम्मानित भी किया है। दुर्लभ पुरालेखीय खजाने के कायल हैं। चंबा की कला और संस्कृति को लेकर यहां पर विचार विमर्श किया गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल और कैफे में अब जल्द ही बिलासपुर की मशहूर कहलपुरी, मंडी की मंडियाली, चंबा की चंबियाली और कांगड़ा जिला की कांगड़ी धाम का जायका मिलेगा। निगम की ओर से ये नई व्यवस्था आरंभ की गई है, जिसके लिए कुक और अन्य स्टाफ की 3 दिवसीय ट्रेनिंग बिलासपुर लेकर व्यू कैफे में दी जा रही है। 26 जुलाई तक यहाँ ट्रेनिंग चलेगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि उनके जो गेस्ट आते हैं उनको अच्छे से अच्छा खाना जो है वो उपलब्ध कराया जा सके। इसी उद्देश्य से जो है ये मंडियाली धाम, कांगड़ी धाम और चंबियाली धाम जो है इसको मतलब प्रोत्साहन किया जा रहा है। कस्टमर के लिए सर ये हमने स्पेशल ही धाम जो है अपने मेनू में रखी हुई ऑलरेडी। फिर ट्रेनिंग के लिए वो है हमारे कुक साहब आए हुए हैं, मतलब बोटी साहब, वो हमारे सारे जितने भी कुक हैं इनको सबको ट्रेनिंग देने के लिए। तो इन्होंने सबको सुबह से लेकर अभी तक सारा प्रशिक्षण दिया। तो उसमें मतलब सारी डिशें तैयार की इन्होंने, जो 11-12 डिशें हैं वो अपने सामने ही हैं। हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।